ओम अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग क्या कुछ करने जा रहा है। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए ग्रहों का खेल क्या होने जा रहा है। आपकी राशि के स्वामी है मंगल महाराज और इसी फरवरी के अंतिम में वो अपना रास्ता बदलने वाले हैं। अस्त अवस्था में ही हैं लेकिन उच्च की राशि से निकलकर अब जाने वाले हैं शनि के घर, और ये शनि के घर जब जाएंगे ना तो शनि के संबंध 36 का आंकड़ा रहता है वैसे ही। तो ऐसे में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि शनि जो परिवर्तन की तरफ आपकी राशि में चला गया है बहुत विचित्र खेल करने वाला है। आपको चीज़ सब समझ में आएंगी लेकिन फिर भी आप गड्ढे में गिरने की तरफ अपने आप को ले जाते दिखाई दोगे। तो कम से कम समझ जाओ, हनुमान जी कृपा प्राप्त करने का योग बनाओ। कहीं ज़्यादा उदारता के कारण से अपने घर फूंक तमाशा मत देख लेना। इस वक्त मंगल जो है वो आपको विशेष तौर पर तमाशा बनाने को तैयार बैठा हुआ है। मंगल जो है और राहु के साथ जुड़ेगा, मंगल जो है सूर्य के साथ जुड़ेगा, शुक्र के साथ जुड़कर पता नहीं कौन कौन सी भूख आपके अंदर जगा देगा। नई दोस्ती करने की तरफ आप ललायित होते दिखाई दे रहे हैं और नए दोस्त जरूरी नहीं है अच्छे हों। बुद्धि का बल्ब अस्त होने वाला है क्योंकि बुध वक्री होकर अस्त हो जाएंगे। डरा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, ज्योतिष की दृष्टिकोण से समझ लेंगे तो फिर आप ही के लिए छाता आप लेके चलोगे तो सब ठीक रहेगा। कौन सा छाता वो भी बताएंगे। हुलाष्टक आरंभ हो रहे हैं और हुलाष्टक में वृष्टि होने के योग दिखाई देते हैं। तो ये वृष्टि जो है कहीं ना कहीं आपकी गलत नज़रों की वृष्टि होती दिखाई दे रही है, गलत नेगेटिव एनर्जी की वृष्टि होती दिखाई दे रही है। छाता लेने की ज़रूरत है और छाता ऐसा कि जिसमें कोई खर्चा नहीं है आपका। तो उन सबको आप बताएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सबसे पहले जान लीजिए 21 तारीख का दिन क्या कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए। 21 फरवरी को शनिवार का अवसर है और उस दिन मनोरथ चतुर्थी है। फागुन की मास की चतुर्थी जो शुक्ल पक्षी होती है उसको मनोरथ चतुर्थी कहा जाता है मत्स्य पुराण के अनुसार से। और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह अच्छी दिखाई देती है, विजय देने के योग बनाती दिखाई दे रही है और इस दिन चूक गए तो ध्यान रखना शाम को नुकसान पक्का दिखाई देता है। चूकना मत, इसलिए काम सही समय से करने का प्रयास कीजिए, बहुत ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए, लगे रहिए तब ठीक होगा। शुक्र इस दिन बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से आपके लिए थोड़ा सा ग्रह निष्फल होता दिखाई दे रहा है क्योंकि शुक्र और बृहस्पति की युति आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती है। ये कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद बुद्धि में उत्पन्न करता दिखाई देगी और बुद्धि में अंतर्द्वंद जो होता है वो बहुत शुभ नहीं होता है। क्या उपाय करना चाहिए? मनोरथ चतुर्थी बताई हमने आपको। गणेश जी का सुंदर पूजन, उनका स्तवन, ओम भद्राय नमः इस मंत्र का जप अवश्य करने का प्रयास करें क्योंकि भद्रा भी है इस दिन। तो सुबह सुबह जब भद्रा काल चल रहा हो, दोपहर को 1 बजे तक रहेगा, उस दिन भद्राय नमः कहकर उस विशेष तौर पर इसका एक मंत्र जप कर लीजिए, हवन कर लीजिए, गणेश जी का पूजन कर लीजिए, कल्याण होगा, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 22 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है। सुबह से ही योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जो कहीं ना कहीं थोड़े से स्वास्थ्य के कारण से या शत्रु पक्ष के कारण से मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं विचलित होता दिखाई दे रहा है। कार्य करने के लिए मुहूर्त जो बन रहा है वो तो बन रहा है लेकिन थोड़ा सा मन कहीं ना कहीं अंतर कुट परेशान, भय ग्रसित होता दिखाई दे रहा है। शत्रु का भय मन को परेशान करता दिखाई दे रहा है और नहीं कर रहा हो तो ध्यान रखना शत्रु पक्ष कहीं ना कहीं छुपा हुआ हो सकता है। तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है, जल्दबाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सूर्य और राहु की युति आपकी राशि में इस वक्त चल रही है जो कहीं ना कहीं परिवार में घर में विवाद करने की योग बना सकती है। तो उस विवाद को ठीक करने के लिए इस दिन खास तौर पर भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए आपको भस्म से। भगवान शंकर को खास तौर पर इस दिन जो बिल्वपत्र अर्पित करें, धतूरा अर्पित करने का प्रयास करें, उससे कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे। 23 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, षष्ठी और सप्तमी तिथि का योग बन रहा है। इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे, मंगल भी अपना खेल रचने वाले हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा सा हल्का दिखाई देता है, मेहनत करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और अननेसेसरी थोड़ी ही अपने आप को आगे बढ़ते हुए फ्रंट फुट पे आके आगे बढ़कर हर चीज़ में आगे दिखना कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। थोड़ा रिजर्व होकर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल परिवर्तन का खेल कर रहे हैं अब
ये मंगल का परिवर्तन आने वाले 40-50 दिन तक आपके लिए थोड़ा सा विशेष सावधानी भरा आपको रखना है। पंचायत लग गई है ग्रहों की। राहु, सूर्य, शुक्र, बुध जहाँ चल रहे थे वहीं आकर अब मंगल विराजमान हो गए हैं और ये ऐसा करने वाले हैं, सब कुछ समझ में आता है, मेरे को सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर लूँगा, अकेला चना भाड़ नहीं बूझता, इस बात का ध्यान रखना। ये मंगल आपको विशेष तौर पर जो है दुस्साहस कराने की तरफ प्रवृत्त कर रहा है। बहुत कुछ सीखे सिखाए हैं आप आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और आपकी राशि में मंगल जब परिवर्तन करने की तरफ जा रहा है, अस्त अवस्था में है, वो कहीं ना कहीं बकबक ज़्यादा कराएगा, काम कम कराएगा। इसलिए बकबक कम, हनुमान जी का स्तवन ज़्यादा, हनुमान चालीसा का पाठ ज़्यादा, ये करने से ही आपको कल्याण होगा। नहीं तो 40 दिन जब ये मंगल उदय होगा सूर्य से दूर चल जाने के बाद, तब कहीं ना कहीं और ज़्यादा कष्ट दे सकता है। शुक्र के साथ आके बैठ गया है, भोग विलास की इच्छाएं मन में बढ़ाएगा, संबंधों को की लालसा जीवन में बढ़ाएगा। बुध अस्त वक्री हो जाएगा, बुध अस्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं गलत लोगों की संगत परेशान भी दे सकती है। जितना ज़्यादा कोई मीठा बोले आपको, वो आपको अपना दोस्त लगेगा और वही काट खाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना। हनुमान चालीसा का पाठ डेली करो, क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः इस मंत्र का जप करो, भगवान की कृपा से कष्ट दूर होंगे। 24 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि का योग है, और दिल्ली के पंचांग के अक्षांश पे हम देखें तो कम से कम इस दिन अष्टमी क्षय दिखाई दे रही है, क्षय तिथि है। इस दिन से होलाष्टक भी आरंभ हो रहे हैं, और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का विचित्र योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। ये आपके अंदर हिम्मत जगाता दिखाई दे रहा है, पुरुषार्थ दिखाई दे रहा है, विजन दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है चीज़ें, और आपके अंदर इंट्यूशन पावर भी डेवलप करता दिखाई दे रहा है। मंगल परिवर्तन करके चंद्रमा का परिवर्तन साथ में जो हो गया है, ये ऐसा होगा कि बिल्कुल सामने घटनाएं घटती दिखाई देंगी। आप कहोगे तो मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी गड्ढे में गिरोगे तो फिर मूर्ख कौन होगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश ये करें हर चीज़ को, ग्रह नक्षत्र को अपने साथ जो घटने वाली भाव है उसका पूर्वाभास जब हो तो उसको सही से समझते हुए उस पर कार्य करने का प्रयास करें। हनुमान जी की पूजा करो भाई, मंगलवार का दिन है, मंगल नेगेटिव है, और हनुमान जी कृपा से ही जो है वो आपकी किस्मत को रास्ता मिलेगा। होलाष्टक इस दिन से आरंभ हो रहे हैं, ध्यान रखना। ये होलाष्टक शुक्र बुध के साथ में योग, राहु का योग, सूर्य के साथ योग बना हुआ है, मंगल का योग बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं हिलाता दिखाई दे रहा है। जो आस्तीन में बैठे हुए जो लोग हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए कहीं ना कहीं गड्ढे खोदते दिखाई दे रहे हैं, और उस गड्ढों में गिर ना जाओ, उस नेगेटिव एनर्जी में ना फंस जाओ, इस बात का ध्यान रखना। आपके सुखों पर आपकी जो सामने बैठी हुई नज़र है लोगों की, वो कहीं ना कहीं लग सकती है। आपको अपने सुखों समृद्धि को बिल्कुल दिखाने की आवश्यकता नहीं है। नो पंप एंड शो, इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल कोई अपने समृद्धि है, खाना पीना और ख़ासतौर पर अपनी समृद्धि छुपा के रखने का प्रयास करो। दुनिया के सामने बैठकर अपनी थाल मत सजाओ, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे, अच्छा होगा। उत्सव है, लोग दिखाओगे भैया हमारे पास इतनी बढ़िया गाड़ी है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये चीज़ है, ऐसा दिखा के मत निकलना, इस बात का ध्यान रखना। इन दिनों होलाष्टक जो है वो बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका मुंह काला नहीं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए अनिष्ट करने के लिए तैयार होकर बैठा हुआ है। केवल लिख देने से बुरी नज़र वाले का मुंह काला नहीं हो जाता, इस बात का ध्यान रखें। अब होलाष्टक के दिन से खासतौर पे कैसे उपाय करना वो जान लीजिए सबसे पहले, क्योंकि ये जो मंगल परिवर्तन हो चुका है और साथ में होलाष्टक जो आरंभ हो रहे हैं आने वाले 8 दिन तक, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी वाले लोग कुछ ना कुछ लगातार खोदते रहेंगे आपके खिलाफ। तो ऐसे में कुछ खास उपाय बता रहे हैं, उनको करने का प्रयास कर लीजिए। हम नज़र से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए अपने घर के आगे नज़र बट्टू और पता नहीं कौन कौन से पेंडेंट आज बांधते हैं, उनसे कुछ नहीं होता, ध्यान रखना, कुछ नहीं होता उनसे। ये कॉमर्शियल तरीका जो है ये किसी प्रकार से लाभ नहीं देता है। अब बताइए, कुम्हार का बनाया हुआ जो घड़ा है उस पर जीभ बाहर निकाल रखी, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होने वाला। तो आप एक उपाय हम बता रहे हैं आपको, वो बांध दीजिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से परम श्रेष्ठ रहेगा। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपको एक काम करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ के पत्ते आप तोड़िए और साथ में पीपल के पत्ते, एक बड़ एक पीपल, एक बड़ एक पीपल, ऐसे 12 पत्ते लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप बंधनवार बनाकर एक लाल धागे में, कलावा मिलता है लाल धागे का होता है, उसके साथ उसको बांध दीजिए और उसको ओम हंग हनुमतये नमः, इस मंत्र का ओम हंग हनुमतये नमः, उसको बांधकर अपने हाथ में इस प्रकार से रखें, 108 बार जप करें और यही भावना रखें कि भगवान हनुमान जी, बस आपका रक्षा कवच चाहिए, आप हमारी रक्षा करें। बस इस बात का ध्यान रखना, जहाँ हनुमान जी होते हैं ना, और सत्य मानना, वहाँ कोई अहित नहीं कर सकता, कितनी बड़ी सेना विराजमान हो। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी का ध्वजा लगी हुई थी ऊपर, और हनुमान जी की ध्वजा विजय ध्वजा मानी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना, वही उपाय हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको अपने घर के आगे, दुकान के आगे, व्यवसाय स्थल के आगे
बांध के रख लो, और ये होलाष्टक में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो इस बात का ध्यान करके बांध के रख लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। मंगलवार का दिवस है और इस दिन हनुमंगल चल रहे हैं अभी अस्त, तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि पर, जो क्षय तिथि है, ऐसे में कोशिश ये करी है कि हनुमान जी का पाठ यज्ञ रखा जाए, नवग्रह शांति महायज्ञ यज्ञ रखा जाए, साथ में सुंदरकांड का पाठ रखा जाए। पीताम्बरा भगवती के सानिध्य में ये विशेष तौर पर यज्ञ रखा गया है और वहाँ पर विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, सवामनी का भोग रहेगा। आप जितने भी चाहें सब लोग वहाँ पर उस कार्यक्रम में भाग लेने आए, कल्याण होगा माँ भगवती की कृपा से। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा अद्भुत योग लेकर आता है। फागुन में कई प्रकार के योग बनते हैं, शिवरात्रि इत्यादि योग अभी आपने देखे। साथ में ग्रह गणनाओं के अनुसार से इस बार जो फागुन का समय देखें, अभी ग्रहण पड़ के चुका है। भारत में नहीं था ग्रहण, लेकिन उसके साथ साथ उस ग्रहण का प्रभाव तो पूरे विश्व में आता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कहा जाता है, यदि वराहमिहिर संहिता को उठा के देखें तो वराहमिहिर संहिता में लिखा है कि फागुन के महीने में जब ग्रहण पड़ता है, तो जिन क्षेत्रों में ग्रहण पड़ता है उससे पूर्व के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के, कहीं ना कहीं वैमनस्य के, और वहाँ जो लोग रहते हैं उनके जीवन में कहीं ना कई प्रकार के कष्ट होने के योग बनते हैं। तो अभी देखिए ग्रहण जिस प्रकार से पड़ा, साउथ अफ्रीका इत्यादि क्षेत्रों में पड़ा है, और उस क्षेत्र का प्रभाव समझें कि उसके पूर्व की तरफ जरा देखें तो ऊपर जहाँ पर भी युद्ध इत्यादि चल रहे हैं यूरोप इत्यादि में, पूर्व से लेकर जो कहा जाता है क्षेत्र के अनुसार से, तो वहाँ भयानक आपदाएं आने के योग, यानी भयावह स्थिति और ज़्यादा आने वाले समय में पड़ने के योग दिखाई देते हैं। और इस वक्त सूर्य और शनि के आसपास बहुत सारे ग्रह एकत्र हैं। ये कुछ ना कुछ असंभव कुछ कार्य होने के योग बनाती दिखाई दे रही है, कुछ अशुभ कार्य होने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनुसार से ज्योतिष विज्ञान की काल गणना जो है वो बहुत ही परिष्कृत मानी जाती है। बहुत सारे लोग ज्योतिष के अनुसार से, अभी हम कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट में थे और वहाँ कुछ ना कुछ जो आज की तारीख में जिनको कहा जाता है साइंटिस्ट, वो बैठे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो साइंटिस्ट नहीं है, ज़्यादा कम्युनिस्ट टाइप के लोग बैठे हुए हैं, जिनको जिस प्रकार से केवल भारतीय ज्योतिष विज्ञान, भारतीय पराविज्ञान जो है उसी का विरोध करना है। जबकि आप बात मान के देखें, भारत के अंदर जितना विज्ञान है, जितनी क्षेत्र हैं, उन सब के अंदर जो जो विज्ञान बताया गया है, वो आज ये तो कहने लगे हैं, पाश्चात्य लोग भी ये बात कहने लगे हैं कि एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल पुराना प्राचीनतम है, भारतीय ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। लेकिन अभी भी जिस प्रकार से अनर्गल प्रलाप भारत में बैठे हुए कुछ कम्युनिस्ट प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, आज उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि हर चीज़ को वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार समझाने का प्रयास किया जाए। तो इस बात को हम अच्छे से समझें कि ज्योतिष विज्ञान की जो गणनाएं हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से है, और उनके अनुसार से हम अपने समय को परिवर्तन करने की तरफ ले जा सकते हैं। जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है और उसका प्रभाव भी हो रहा है, कुछ शुभ कुछ अशुभ। और ये शुभ अशुभ जो होता है वो व्यक्ति के कर्मानुसार होता है। यदि आपने शुभ कर्म किए हैं तो प्रारब्ध में आपके जीवन में भी शुभ होने का योग बन जाएगा प्रारब्ध के अनुसार से। लेकिन अशुभ कर्म किए हैं, कहीं ना कहीं हो रहा है, तो उससे जीवन में कष्ट होने के योग बन जाते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए, कुछ भी हो कैसे भी हो, जीवन में शुभ की तरफ अग्रसित हो, क्योंकि शुभ किया हुआ कर्म, सोच कर किया हुआ शुभ कर्म, वो है आपके जीवन के गलत कर्मों को भी बदल सकता है। शिवरात्रि आई, ये जो उत्सव आते हैं समय समय पर, चाहे वो हर रोज़ हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं, हम पौराणिक ज्योतिष को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। ज्योतिष में पंचांग को यदि आप देखेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई तिथि का कोई महत्व शास्त्र में वर्णित किया गया है, और वो इतना अद्भुत है कि उसके अंदर यदि हम जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से लोग उपाय की तरफ जाते हैं, उपाय है क्या, टोटकों में फंस गए लोग, ये कर ले, चावल दान कर दे, ये कर दे, वो कर दे, सिर पे से वार के ऐसा कुछ कर दे। ये जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, पौराणिक ग्रंथों में आप देखें तो वो टेस्टिमनीज हैं कि जैसे लोगों ने अपने जीवन में कष्ट आए और उनको निवृत्त दूर करने के लिए लोगों ने क्या क्या उपाय किस प्रकार से, वो कथाएं नहीं है, टेस्टिमनीज हैं लोगों की, और जो शास्त्र में ऋषि मुनियों ने वर्णित करी हैं, किस काल में किस प्रकार से उपाय किया, कैसे किया और उससे क्या कुछ ठीक हुआ। जो सत्यनारायण कथा आप समझे कि वो सत्यनारायण की जो कथा है वो केवल कथा नहीं है, लोग सोच के बैठ जाते हैं, वो वास्तविक तौर पे वो प्रभाव है कि लोग बताते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में कष्ट आया और उस कष्ट को ठीक करने के लिए उसने कौन सा किस प्रकार का उपाय किया। और सत्य माने वो जो कथा में टेस्टिमनी है, उस उपाय को, उस नाम को, हरि नाम का संकीर्तन करके व्रत कर कर वो कष्ट से व्यक्ति दूर हो गया। तो आप जो है, हमने आपकी राष्ट्रीय के दृष्टिकोण से जो उपाय बता रहे हैं वो बिल्कुल शास्त्र के, हम तो ग्रंथ का नाम तक बताते हैं आपको कि किस ग्रंथ में कैसा कौन सा उपाय वर्णित है, उसको कर लीजिए, वही आपके जीवन के कष्टों को दूर करने वाला है।
और ग्रहों की चाल समझें। ग्रहों की चाल इस समय ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें, बहुत सारे ग्रह फरवरी के अंत में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल सबसे बड़ा परिवर्तन प्राप्त करने वाले हैं। मंगल का योग जिस प्रकार से बनने वाला है, वो परिवर्तन करने के योग बनने वाला है, वो बहुत विशेष प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से उत्पन्न करने वाला है। उसको हमने आपको बताया भी किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। कोशिश करें, प्रयास करें कि इन सब प्रभावों को ठीक अपने जीवन में लाने के लिए। बुध महाराज अब अस्त होने जा रहे हैं, बुध का बहुत जल्दी अस्त होना, और सूर्य के सन्निकट, शनि का, सूर्य के सन्निकट इतने सारे ग्रहों का जो होना, वो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ योगों को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए जो उपाय हम समय समय पर आपके लिए बता रहे हैं, तो उनको करिए। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। और मंगल अभी अस्त चलने वाला है, ध्यान रखना, मंगल अभी काफ़ी लंबे समय तक अस्त चलने के योग बना ही रहा है। तो ऐसे में तो आप कोशिश ये करें, हनुमान जी का नित्य प्रति स्तवन करते रहें। अभी 1-1.5 महीना मंगल अभी अस्त चलेंगे, और ऐसे में इस समय में मंगल जो है दुस्साहस करवा देता है कई बार, और गलत कार्यों में फंसा देता है। और जिन जिन की कुंडलियों में कुछ मंगल अशुभ स्थिति में चल रहे हैं, दशाएँ चल रही हैं, या शनि का कुछ नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, तो उनको तो खास तौर पर कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए जो हम बता रहे हैं। और जिस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, उसी प्रकार से अपनी ग्रहों की गणना को भी समझने के लिए समय समय पर अपने ज्योतिषविद से, अपने ज्ञानी ज्योतिषियों से अपनी मंत्रणा करते रहना चाहिए। क्योंकि समय से पहले पूर्वाभास हो जाता है फिर, और उससे बचने के बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। हज़ारों लोग इसका लाभ उठाए, करोड़ों लोग मैं कहूँगा लाभ उठाते आए हैं इससे। तो आप भी अनेक विडंबनाओं को मन से हटाएं। और कई बार हम अपने ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। अभी हमने पिछली बार आपको बताया था कि इस बार 5 मंगल का योग बन रहा है, और ये 5 मंगल फागुन में पड़ रहे थे। और एक महानुभाव हमारे चैनल पे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई साहब फरवरी में तो 4 मंगल पड़ेंगे। फरवरी नहीं बताया जाता है, फागुन के महीने में इस बात को बताया जाता है। तो आप कोशिश ये करें, हमारे मनोमस्तिष्क में आज समाज में ना ऐसा हो गया है कि हर चीज़ को काटना ही है। सीधी तरह से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के माध्यम से हम जो भी अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, वो आपके कल्याण के लिए ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी जो उपाय बता रहे हैं, हम यहाँ कुछ बेच नहीं रहे हैं। आमतौर पे जितने भी आज दिख रहे हैं समाज के अंदर कि जो भी कुछ ज्योतिष गणना बता रहे हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई और लगातार बेचने के लिए दुकान खोल कर बैठ गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष जो कुछ शास्त्र में वर्णित है, जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, उन्हीं को पुराणों से निकालकर आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। एक एक बात को तर्क के दृष्टिकोण से रखते हैं। कोशिश करें उनको सही रूप से अमल करने का प्रयास करें। और फिर भी कोई मन में शंका हो तो चिंता ना करें, ये दिल्ली में जो आश्रम है वो आपके लिए ही बनाया गया है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने आज से 70 साल पहले इस आश्रम की स्थापना करी, और दिल्ली में ही करी। और वहाँ हम शोध संस्थान चलाते हैं। 50 से ऊपर पुस्तकें जो हैं भारतीय संस्कृति, पराविज्ञान, मनोविज्ञान, योग विज्ञान, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, योग इत्यादि पर, कर्मकांड इत्यादि पर हमने बहुत बृहद रूप से लिखी हैं। चाहे वो कुंडलनी ध्यान साधना के संबंध में हो, आध्यात्म की साधना के संबंध में हो। और समय समय पर महीने में कम से कम 10 बार बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम स्वयं बैठते हैं, स्वयं मिलते हैं आपसे। तो आप आइए और आज राजा रानी कथा सुनने से ऊपर उठे, शास्त्र को समझें। हमने रामचरितमानस के ऊपर हर रविवार को स्वाध्याय रखा हुआ है, और उसमें राजा रानी कथा नहीं, उस विज्ञान को, भारतीय संस्कृति के विज्ञान को आप कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसको सार रूप में समझने का प्रयास करना। जज कथाओं पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि कथा पुराने ज़माने में ऐसे ही ज़मीन पे बैठ के की जाती थी, जंगल में, बाग में बैठ के की जाती थी। लेकिन आज 2-2 करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्च कर जो एक रेपुटेशन और किस प्रकार से कथाओं को करने का व्यवस्था बनाई जा रही है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बड़े बड़े मंच पे लोग बैठकर धर्म के प्रति किस प्रकार का बात बोलते हैं। बहुत लंबे चौड़े बड़े कथावाचक हैं। उन्होंने अभी राम कृष्ण कथा कहते कहते कृष्ण को भी कितनी प्रकार से उपहास, भगवान का भी उपहास उठाने का प्रयास किया। अरे शास्त्र में कैसी घेलमेल हुई है, क्या इन ज्ञानियों को पता नहीं है? इन ज्ञानियों को ये भी समझना चाहिए कि शास्त्र के दृष्टिकोण से जो रहस्य की बातें बताई गई हैं, उसको अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार से उपयोग करें। केवल मंच को आप अपनी सेल्फ की जो भी कार्य करने की बात कर रहे हैं। शास्त्र में कितना लोगों ने, हमारे भारतीय संस्कृति में कैसे कैसे लोगों ने कैसा कैसा दुराग्रह किया है। शास्त्र को प्रमाणित रूप से बदल दिया गया। क्या क्या पता नहीं, अपने हित स्वास्थ्य को सिद्ध करने के लिए, चाहे वो अलग अलग मत के लोग रहे, अलग अलग राजा रहे, अलग अलग जो आक्रांता रहे, उन्होंने हम सनातन धर्म के ऊपर कैसे आक्षेप करने का प्रयास किया है। और वही मंच के माध्यम से बड़े बड़े कथावाचक भगवान कृष्ण, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं।
आपको कथावाचक होते हुए, लोगों को ज्ञानी महात्मा होते हुए इस बात को समझ में आना चाहिए कि शास्त्र में एक बात को बताया गया है, तो अगर उसमें कुछ बदलाव किसी ने किया है तो कम से कम कथावाचक के रूप में, ज्ञानी के रूप में यदि व्यक्ति उपस्थित है, व्यास गद्दी पे उपस्थित है, तो उसको तो कम से कम समझ लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा ये मुरारी बाबू जैसे लोग भी आज जिस प्रकार से अलग अलग प्रलाप करने की बात करते हैं, दुखद है। बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग केवल आज उपहास करने का प्रयास कर रहे हैं, और आज वृंदावन से, मथुरा से कितने लोग इस क्षेत्र में घुसते चले जा रहे हैं। ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, परिवार नहीं है, और उसके बाद भी जिस प्रकार से शास्त्र को प्रमाण उपस्थित नहीं करते हैं। गलत जहाँ पर है उसको गलत करने का प्रयास कीजिए, गलत कहने का प्रयास कीजिए, अपने मंच से उस बात को ना कहें तो अच्छा रहेगा। तो इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति परम शुद्ध है, सम्मान की संस्कृति है, और वहाँ पर परमात्मा ने जो भी उदाहरण उपस्थित किए, भगवान ने जो भी ऋषि मुनि ने उदाहरण उपस्थित किए हैं, हम सबके कल्याण के लिए किए हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के माध्यम से बहुत सारे लोग उस मंच को गलत तरह से उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको उसको समझना चाहिए, और जो भी कोई मन में प्रश्न हो तो आप आइए हमारे आश्रम में। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम बहुत बड़ा शोध संस्थान है, बड़ा हॉस्पिटल है। योग प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अद्भुत रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। आप सबसे रविवार को भी मिलते हैं। हर रविवार को सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक बड़ा कार्यक्रम चलता है। मंगलवार को सुंदरकांड के कार्यक्रम चलते हैं। तो समय समय पर आप आकर आश्रम पर जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का निदान भी जान सकते हैं। और हर रविवार को वहाँ जनरल एक सामूहिक कार्यक्रम रहता है सुबह के समय पर। आप उसमें सादर आएंगे तो कोई फीस नहीं ली जाती है। बहुत सारे लोग फीस के चक्कर में घूमते रहते हैं। आश्रम में रविवार को भंडारा होता है, मंगलवार को भंडारा होता है, हर मंगलवार हर रविवार को भंडारा होता है। गौशाला चल रही है बहुत बड़ी, सबका उसमें कार्य करने के लिए हम कार्य करते हैं। तो दिल्ली के क्षेत्र में हम तो लगे हुए हैं। यज्ञ इत्यादि हर रोज़ 8 घंटे रविवार को होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विद्यमान है, जो मुल्तान से 500 साल पुराना शिव विग्रह। हमारा सौभाग्य था कि हमारे परिवार में भगवती का शिव विग्रह का जो है आना 1947 में, और वह आज भी मूर्ति, दिव्य चमत्कारी मूर्ति भगवती की प्रतिष्ठित है। उनका दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती जीवन में कल्याण का रास्ता बना देती हैं, सत्कर्मों का उदय कर देती हैं। तो आइए दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में हम आपका स्वागत करेंगे, और जुड़िए इस परिवार से, कल्याण होगा।